नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ईडी अधिकारियों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ईडी अधिकारियों कर्मचारियों पर उसी तरह से हमले की आशंका जताई है जैसा पश्चिम बंगाल में देखा गया है। उन्होंने पीएमओ, गृह मंत्रालय, ईडी निदेशक, झारखंड पुलिस और अन्य को टैग किया है। साथ ही दावा किया है कि कुछ दिन पहले 5 जनवरी को हमले के लिए जाल बिछाया गया था। मरांडी ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस काम के लिए कुछ सुपारी गुंडों को काम पर रखा गया है और उन्हें हवाई अड्डा क्षेत्र के पास रखा गया था, जहां ईडी कार्यालय स्थित है। मरांडी ने यह भी कहा कि ईडी अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसाने या उन्हें नकदी का लालच देकर फंसाने की कोशिश भी की जा रही है। उन्हें डराया धमकाया जाया है। वहीं इसको लेकर सत्तारूढ़ी दल ने केंद्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बंगाल में ईडी पर हुए हमले को लेकर झारखंड में भी सियासत उफान मार रही है। बीजेपी नेता ईडी पर हुए हमले को लेकर सियासी निशाने हेमंत की सरकार पर साध रहे हैं, ये कहते हुए कि ईडी के अफसरों को झारखंड में भी फंसाने की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी, मगर ऐसा हो ना पाया। तो वहीं हेमंत की सरकार के नेता ईडी के बहाने केंद्र पर सियासी निशाने साध रहे हैं। सियासी बयानबाजी पर बाद में आते हैं, मगर उससे पहले जरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो देखिए। बाबूलाल मरांडी लिखते हैं, ईडी अफसरों को झारखंड में फंसाने के लिए पूर्व में अनेकों कुचक्र रचे गए, जिसका उद्घाटन पुख्ता प्रमाणों के साथ हो चुका है। बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमले की पूरी तैयारी थी, लेकिन बंगाल की घटना के बाद भ्रष्टाचारियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। यानी सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच ईडी पर हुए हमले और साजिश का जिक्र करते हुए बीजेपी ने सीधे तौर पर यह दावा कर दिया कि ईडी के खिलाफ ऐसी ही प्लानिंग झारखंड में भी तैयार की जा रही थी। बकायदा जेल से इस षड्यंत्र के तार जुड़े होने और खुलासे के बाद दूध का दूध पानी का पानी होने का जिक्र किया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जेएमएम कैसे वार पर पलटवार कर रही है, अब वो भी सुनिए। इसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी। सभी जगह पैसे पकड़ा रहे, 5 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ पकड़ा रहे, स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं। गरीबों का चावल भी बेच दे रहे हैं। कट मनी, सट मनी, इसका जो है बंगाल में आपको पता है कि सर है। उसी तरह से तमिलनाडु में आपने देखा कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर ही करप्शन का चार्ज लगा दिया। तो पूरे जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सभी परेशान हो गए हैं। माननीय मोदी जी का जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो नारा है वो सक्सेसफुल नारा हो रहा है और उस पर जनता उनको समर्थन दे रही है। इस कारण से ये समस्या चल रही है और ये केवल महीने 2 महीने की बात है। जब मोदी जी तिबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये जितने चोर हैं सभी घर के अंदर चले जाएंगे। प्रकरण हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं दिन में क्या हो रहा है। पूरे देश में इस तरह का प्रकरण चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार जनता पर समर्पित है। जन भावनाओं का आकांक्षा देकर काम करते जाए, उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही हम कहना चाहेंगे। जवाब क्या है, संवैधानिक नियम के अनुसार ही होगा। हम तो कोई पत्थर और ढेला की बात नहीं करेंगे। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर हमको लगता है कि हमारे पास अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए हम गुहार लगाते हैं, यही बात हो सकती है। इसलिए हम संविधान पर विश्वास करते हैं और संविधान में जो हमें ताकत दिया उसी आधार पर हम काम करेंगे। हमारी है कि हमारे यहाँ पर सरकार में आज भी हम कहते हैं संख्याबल ही देखा जाता है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 100% ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, थे और आगे भी रहेंगे। ये झारखंड की जनता ने जनादेश दिया है। किसी के रहमो करम पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बना। हम झारखंडियों की इच्छा थी, हम झारखंडियों की चाहत थी और उसी का प्रतिफल है एक युवा मुख्यमंत्री देश का सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना। तमाम कोशिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन न हम कोशिशों से घबराएंगे न षड्यंत्र से घबराएंगे। हम तमाम चक्रव्यूह को भेद कर, और इस कार्यकाल को तो छोड़ दीजिए, आने वाले 2-3 कालखंडों तक किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, जनादेश तो बिल्कुल मिला था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, पर क्या यह जनादेश या आदिवासी मूलवासी जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए मिला था? क्या यह जनादेश अवैध खनन का नंगा नाच करने के लिए मिला था?
क्या यह जनादेश उनको जमीन की 10,000 करोड़ का रांची ही सिर्फ एक जिले की बात करें तो लूट कराने के लिए मिला था? क्या यह जनादेश उनको अपने कार्यकाल के 10,000 इलीगल ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के लिए मिला था? क्या उनको यह जनादेश अपने ही रिश्तेदारों को और अपने ही सगे संबंधियों को लीज देकर उपकृत करने के लिए मिला था? मुख्यमंत्री जी ने जनादेश का अपमान किया है और हमारा मानना है। खैर, ईडी पर हुए हमले से पहले ही सियासत झारखंड में हावी हो रही थी, मगर अब इस हमले का असर झारखंड की सियासत पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन मामला बड़ा है। ऐसे में हेमंत के खिलाफ जांच की आंच के बीच इस विवाद पर सियासत क्या रंग लेती है, देखना बाकी है। मगर इतना जरूर है कि बीजेपी ये जतलाने की कोशिश कर रही है ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे में हेमंत डरे हुए हैं और ईडी खतरे की जद में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। से भारतीय जनता पार्टी जेएमएम सरकार पर हावी नजर आ रही है। भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा फिरोज खान जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल फिरोज जी आपसे ही, जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ट्वीट करके लंबा चौड़ा ट्वीट बाबूलाल मरांडी ने किया है और उन पर सवाल उठाए हैं। उनका अंदेशा है कि ईडी पर कभी भी हमले हो सकते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, 4 साल पूरा हो चुका है। मैं उसके लिए बधाई देता हूँ प्रियंका जी और अपने तमाम लोग बैठे हुए पैनल पर सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जोहार जी। मुझे ये समझ में नहीं आता, बंगाल में ईडी के ऊपर हमला हुआ, वहां पर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ईडी क्या करने गया था, किसके पास जा रहा था, उसका मामला झारखंड से क्यों जोड़ते हैं लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? ऋषिकांत दुबे जी का मैं अभी इंडिया वॉइस पे सुन रहा था, बाबूलाल मरांडी जी को सुन रहा था। ऋषिकांत दुबे जी ईडी झारखंड को चला रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि ईडी को झारखंड में ऋषिकांत दुबे जी चला रहे हैं। केंद्र के इशारे पर बोलने पर उनको हर चीज पहले मालूम चल जाता है। ईडी कब चाय पीने जाएगी, ईडी कब किसके घर जाएगी, ईडी कब दिल्ली जाएगी, ईडी कब झारखंड आएगी, ईडी किसी का छापा मारेगी, किसके पास कितना करोड़ रुपया है, कौन जेल जाएगा, कौन बाहर आएगा। ऋषिकांत दुबे जी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ईडी के साथ तालमेल है उनका। सच्चिदानंद जी, अंदर खाने बातचीत होता है, जवाब दीजिएगा इस पर। हर चीज का खबर रहता है ऋषिकांत दुबे जी को। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई नहीं है झारखंड में, सबसे ज्यादा उन्हीं का खबर रहता है। अडानी को वो पार्टनर है, गरीब का पूरा गुड्डा में जमीन पर छीन लिया, फैक्ट्री बैठा दिया, सच्चिदानंद जी, जवाब दीजिएगा। जमीन के बदले में नौकरी नहीं दिया। यदि आपके पास जानकारी आती है तो अपने तक ही क्यों रखते हैं, आप क्यों नहीं साझा करते? आज अगर ऋषिकांत दुबे जी बीजेपी से हट जाएंगे ना, कल उनको हमेशा के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ईडी, सीडी, सीबीआई सब चल जाएगा उनके पास। लेकिन आज वो बीजेपी में है, इसीलिए बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी है, छगन भुजबल, अजीत पवार, ये सब ईमानदार होगा। ईडी कभी नोटिस भी जारी नहीं करता उनके पास जाकर। ठीक है, जवाब सुन लीजिए जी सच्चिदानंद जी। कलकत्ता के चिटफंड घोटाला का सुपेंद्र अधिकारी है और ना जाने कितना बनर्जी चटर्जी है, सब घोटाला का सबको ईडी सबके पास जा रहे थे, जेल भेज रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग बीजेपी में आ जाते हैं, अरे सुन तो लीजिए ना फिरोज जी, सुन तो लीजिए ना। झारखंड जेल में भी तो तार तो मिले ही है ना, ईडी के ऊपर हमले की कोशिश भी की गई, हनी ट्रैप में फंसाने की भी बात आई, ये तो जग जाहिर बात है ना। गोड्डा लोकसभा के लोकप्रिय जो हमारे विकास पुरुष सांसद हैं माननीय ऋषिकांत दुबे जी, जनहित कितना विकास हुआ गोड्डा में पता है, सब पता कर लीजिए। स्वास्थ्य का क्या हाल है, न रोड है, न बिजली है, कुछ नहीं है। वो जनहित कार्यों को लेकर के और कार्यालय के जितने भी कार्य हैं उसको लेकर के इतने सक्रिय रहते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट उनको सब चीज पता रहता है। सक्रिय कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं रहते हैं, इसलिए वो अपने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दे देते हैं कि हाँ ये अडानी अधिकारी का बताइए तो। ये लोग जो है नशे में रहते हैं। सचिदानंद जी, अडानी अधिकारी का है और ऋषिकांत दुबे जी का गोड्डा में, बताइए तो इन लोगों को कहाँ से पता चलेगा? आप विकास की बात करते हैं, आप देवघर में एयरपोर्ट, देवघर में एम्स, सड़कों का जाल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इतना विकास जो हो रहा है ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? गोड्डा में रेलवे स्टेशन, रेलवे का इतना द्रुत गति से काम चल रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? 4 सालों में हेमंत सोरेन जी के
सरकार में आप बड़े बड़े काम मुझे 5 गिना दीजिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ तो आप गिना नहीं पाते हैं। आप नहीं, लेकिन उनका सवाल ये है कि ईडी को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन निशिकांत दुबे जी के पास ही सबसे पहले कैसे पहुंचती है? ये सक्रियता का मामला है प्रियंका जी। को जनप्रतिनिधि अपने गोपनीय चीज सक्रियता का मामला है। देखिए प्रियंका जी कैसे झूठ बोल रहे हैं, सक्रिय है, गोपनीय चीज है। ईडी का जो मामला होता है जनता ने गोपनीय होता है। जनप्रतिनिधियों को उस काम को लेकर के आप कितने सक्रिय हैं वो इस चीज को दर्शाता है। जो इन लोगों को देखते नहीं भाता है और जलन होती है कि ईडी के साथ कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। संलिप्तता क्यों रहेगी? वो तो स्वतंत्र एजेंसी। आप नहीं तो किसने किसकी सुपारी ली है, कब हमला होगा, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंच जाती है क्या सच्चिदानंद जी? सूत्रों के माध्यम से बहुत सी जानकारी हम लोगों को मिलती है कि बिरसा मुंडा जेल में क्या चल रहा था, बिरसा मुंडा जेल में क्या चल रहा था, ईडी को कैसे हैंड ट्रैप में फंसाने की बात पर प्लान चल रहा था, कैसे एसटी केस में ईडी को फंसाने का काम जो है जेएमएम सरकार कर रही थी। इनके जितने भी नजदीकी लोग हैं सब के ऊपर ये अवैध उत्खनन और इस सब मामले की जांच चल रही है। तो कहीं ना कहीं अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है, भ्रष्टाचार का जो ग्राफ बढ़ा है, सब इन लोगों को पता रहता है। फिरोज जी जवाब दीजिएगा इस पर। फिरोज जी ये तो जांच के बाद पता चल चुका है ना, इस पर तो फिरोज जी ये तो आपके राज्य में जांच के बाद पता चल चुका है ना, ईडी के तमाम अधिकारियों को लेकर ये तो खुलासा हो चुका है। जो नहीं हुआ वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो हो चुका है उस पर क्या कहना है आपका? कोई भी बड़ा योजना केंद्र सरकार की तरफ से बता देंगे 9 साल में झारखंड को मिला हो। ठीक है, मैं दीपक कुमार जी के पास में जाती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ। दीपक कुमार जी, जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर किए जा रहे हैं, जेएमएम और कांग्रेस केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता, चाहे फिर वो बाबूलाल मरांडी हो या निशिकांत दुबे, वो जेएमएम सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? बंगाल पर हमला हुआ ये तो सबको पता है, और ये जो तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, इस बात में कोई सच्चाई आपको नजर आ रही है? कहीं कोई कनेक्शन आप देख पा रहे हैं? प्रियंका जी, जिस तरह बंगाल में केंद्रीय एजेंसी ईडी के ऊपर जिस तरह से हमले हुए, वह हमले कहीं से भी लोकतंत्र में कानूनन व स्वीकारोक्ति के लायक नहीं है। उस हमले की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ये बंगाल के मामले को हम झारखंड से जोड़ना, ठीक है, विपक्ष जोड़ रहा है, लेकिन अगर यह पॉइंट भी है कि हेमंत सोरेन को 7 बार सम्मन जारी किया गया और कई को जो है ईडी ने सम्मन जारी करके बुलाया भी। अगर हमले होना होता तो ये 7 बार के ही बीच में कहीं हो सकता था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बातें नहीं हुई है। तो अभी चूंकि बंगाल में हुई है तो एक अंदेशा बीजेपी की तरफ से जताया जा रहा है, तो ये एक अंदेशा है। नहीं, लेकिन इससे पहले जो खुलासा हुआ था जिसमें हनी ट्रैप में फंसाने की बात आई थी और उसके बाद साजिश तो नाकाम हुई है, साजिश के बारे में तो पता झारखंड में चला है, ये तो सबको ही पता है। निश्चित रूप से ये जो साजिश हुई है उसकी नाकाम हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जांच एजेंसी है या जो राज्य की पुलिस व्यवस्था है वह सक्रिय है। और दूसरी बात यह है कि अगर इससे कोई घटना होगी तो ऐसा नहीं कि घटना घटने के बाद पता चलेगा, कहीं ना कहीं सक्रियता बढ़ती गई है। क्योंकि बंगाल की घटना से पूरे जहां जहां ईडी की छापेमारी हो रही है वहां जो है सेंट्रल एजेंसी अलर्ट हो चुकी है, सरकार के जो तंत्र है वो अलर्ट हो चुके हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो पहले ही एक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले में जैसे फिरोज खान जी सवाल उठा रहे हैं कि निशिकांत दुबे को ही तमाम जानकारी पहले से कैसे हो जाती है? देखिए, निशिकांत दुबे जो है, जहां तक मैं आपको बताऊं प्रियंका जी, निशिकांत दुबे का झारखंड महागठबंधन के सरकार के सेशन में 4 साल में उनके ऊपर जो है दर्जनों केसेस हुए हैं। इधर हाल में भी 2 केसेस उनके ऊपर हुए हैं, देवघर में एक अभी 2 केसेस हुए हैं, एक अभी रिसेंटली बाइक वाला मामले में जैसी बातें सुनने मारी, एक पशु है, तो उनके ऊपर दर्जनों केसेस है कहीं ना। और लगातार वो हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ वो हमेशा बयानबाजी करते रहे हैं। सरकार बनने के समय से बोलते रहे कि सरकार नहीं रहेगी, गिरा देंगे, जेल जब तक नहीं भेज देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो इस तरह से दोनों के बीच में खास करके वो कोल्ड वार चलता रहा है। बहुत सारे मामले में उन्होंने हेमंत सरकार को कोर्ट में घसीटने का काम किया है, बहुत सारे मामले में उन्होंने हेमंत सरकार जो है उनके ऊपर भी केसेस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि दोनों आपस में टकराते रहे हैं। यह भी एक कारण है बार बार निशिकांत दुबे जी का इस तरह से बोलने का। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूंगा प्रियंका जी, पहले भी मैंने पैनल में कहा
कि ईडी कोई कार्रवाई करती है और यह कोई घटना होना तो निशिकांत दुबे जिस तरह से स्टेटमेंट कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात जांच का विषय बनता है कि अगर कोई बातें लीक हो रही है केंद्रीय जांच एजेंसी की या किसी पॉलिटिकल लीडर को पता चल रहा है तो ये सही नहीं है। ये इस पर ये जांच का विषय हो सकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार इस पर कर सकती है। और जहां तक है कि विपक्ष में अभी भाजपा है झारखंड के अंदर, आप जान रहे हैं कि येन केन प्रकार किसी तरह हेमंत सरकार को परेशान करना है या उसको उखाड़ना है तो कार्रवाई चल रही है। तो यह भी एक तरीका है कि बोलना, और कोई मुद्दा तो झारखंड में बचा नहीं है विपक्ष के पास जी, और चुनावी आ चुका है तो बोलते हैं। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा इस पर। जैसे दीपक जी को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि जनप्रतिनिधि अपने कुछ विकास कार्यों को लेकर के कहीं भी पीएमओ में या कोई कार्यालय में कई बार लिखित अगर देते हैं तो उसका क्या अपडेट है वो बहुत तरह के जनप्रतिनिधि होते हैं। एक है कि लिख करके दे दिए फिर उसका अपडेट नहीं लेते हैं तो बहुत डिले करके लेते हैं। लेकिन निशिकांत जी एक इतने सक्रिय सांसद हैं, मैं बार बार कहता हूं कि अपने कार्यों के प्रति इतनी सक्रियता रहती है कि पॉइंट टू पॉइंट वो कार्यों के प्रति इतने अपडेट है कि अपडेट लिया करते हैं और उसी के अनुसार सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल में जो देखते हैं। नहीं, लेकिन फिरोज जी और दीपक जी जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं कि जानकारी यदि होती है तो जानकारी पहले कैसे होती है, ये भी एक जांच का विषय है। नहीं, जानकारी अगर मान लीजिए कि ईडी कुछ कार्रवाई करती है और ईडी का अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑथेंटिक पर्सन अब जांच के लिए चिट्ठी अगर निकल जाती है और उनसे बातचीत के क्रम में उनको सूचना मिलती है और ट्विटर पर अगर लिख देते हैं तो इसमें क्या बुरा है? ऐसा थोड़ी है कि ईडी के साथ मिले हुए। नहीं, फिर सच्चिदानंद जी फिर आपके ऊपर सवाल जब उठाए जाते हैं कि ईडी कहीं ना कहीं आपके अंतर्गत या आपके अनुसार काम करती है तो फिर तो आप फिर सवालों के जवाब देते नजर आते हैं ना। यदि ऐसा है, यदि कोई जानकारी ईडी को देनी है तो ईडी सार्वजनिक जानकारी सबको देगी। आपको यदि पहले जानकारी मिलती है तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठाए जाएंगे। फिर देखिए, जानकारी लेने के लिए प्रियंका जी सब स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी लेने की जो मंशा रहेगी तो अगर उनकी कोई मंशा ही नहीं है और इस तरह का जो बात अनर्गल बयानबाजी करते हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि निशिकांत दुबे जी पॉइंट टू पॉइंट का विकास को लेकर के हमें सक्रिय रहते हैं और अगर कोई लेटेस्ट सार्वजनिक होती है और उनसे बातचीत होती है, ईडी कार्यालय से कर्मी से बात होती है और आप लोग भी ले सकते हैं, आप लोग भी लीजिए ना, आप लोग भी सार्वजनिक कीजिए, आप लोग भी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार झारखंड प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी जी ने ईडी के ऊपर। नहीं तो सच्चिदानंद जी आपका कहना है कि मुख्यमंत्री को सम्मन कब भेजा जाएगा, कब गिरफ्तारी हो सकती है, इसकी चिंता फिरोज खान जी को नहीं है, दुबे जी को ज्यादा है और आपकी पार्टी को ज्यादा है। अभी राज्यपाल जी आए हैं, फिरोज जी को ये जानकारी देनी चाहिए कि राज्यपाल जी अगला स्टेप अब क्या उठाएंगे और क्या लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बता दे रहा हूँ कि बाबूलाल जी ने जो एक ईडी को लेकर के हमले की बात कही है, कहीं न कहीं पूरे झारखंड प्रदेश में 4 सालों में भ्रष्टाचार और अपराध जिस प्रकार बढ़ा है, कहीं न कहीं ईडी को सुरक्षा की बेहद झारखंड में हमले हो रहे हैं, प्लान बन रहा है, लेकिन इंटरनल जिसके पुख्ता प्रमाण ईडी के पास हैं, इससे कोई गुरेज नहीं, इसको काटा नहीं जा सकता है। वो आपको भी मालूम है प्रियंका जी और फिरोज जी को भी जानकारी जो है अपडेट रखना चाहिए कि कैसे हनी ट्रैप में या ST/SC केस में या कैसे इनको फंसाया जाए, कैसे मारा जाए। ये सब संभावनाओं को देखते हुए बंगाल पे जैसे प्रैक्टिकली हमला हुआ है उसी आधार पे बाबूलाल मरंडी जी ने कहा है। ठीक है, लेकिन फिरोज जी सुनिएगा, बंगाल में जिस तरह से हमला हुआ है और जिस तरह से दीपक जी भी उसकी निंदा कर रहे हैं, ऐसे में यदि कोई जानकारी निकलकर सामने आती है, कुछ इनपुट होता है तो आपको तो ज्यादा संजीदा होना चाहिए कि उस तरह का हादसा आपकी सरकार में ना हो। लेकिन आप तो सीधा ईडी पर और बीजेपी पर ही सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हमारी सरकार चुस्त और दुरुस्त है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी साहब को कह दिया है कि कोई भी वायलेंस फैलाएगा उसको। तो आप इस बात का आश्वासन देते हैं कि झारखंड में इस तरह का कुछ होने वाला नहीं है? नहीं, ये तो ये लोग करवाने चक्कर में लगे हो ना, बीजेपी के लोग, निशिकांत दुबे जी, बाबूलाल मरंडी जी, नहीं, आप ही के राज्य में साजिश हुई थी ना, हनी ट्रैप वाला मामला आप ही के राज्य में, आपकी सरकार में निकल कर सामने आया था ना। उसका जांच हो रहा है ना, जांच चल रहा है, जांच नहीं तो ऐसे में यदि आपको कोई इनपुट मिल रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार को ज्यादा संजीदा होकर काम करने की जरूरत है? तो सरकार सजेगा और एकदम हम लोग ईडी के साथ जी दीपक जी अपनी बात रखिएगा जी।
हाँ प्रियंका जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जो बोले सच्चिदानंद सिन्हा जी, निशिकांत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, वह विकास करते हैं, उनका विकास से जुड़ा हुआ है, वो डेवलपमेंट की जहां तक बात है, निश्चित उन्होंने विकास किया है, ठीक है, वो संजीदा व्यक्ति भी है, रोज पार्लियामेंट में वो लोकसभा में बोलते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ईडी से यह, जिस तरह उनको सारा अपडेट रहता है, क्या वह ईडी से यह पूछती है कि अगला कदम ईडी क्या कर रही है? क्या वो ईडी के डायरेक्टर से ये जान एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले सकते हैं क्या? मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे वो कहते हैं वो संजीदा है, क्या बाबूलाल मरांडी जी संजीदा नहीं है? क्या बीजेपी में और नेता संजीदा नहीं है? सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि सक्रियता का जो अनुपात है ना, वो किसी रिटर्न में आपको नहीं दिया जा सकता है, वो आपको प्रैक्टिकली मिलेगा। दीपक जी, आप जो देख रहे हैं कि ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर अगर लिखते हैं माननीय सांसद जी, तो उनकी सक्रियता का ये गुण है, तो ये चीजें उनको अपडेट मिलती है, इनको मिलती है, इसमें पूरे नहीं कोई ऐसी घटना अब 4 दिन 10 दिन पहले वो लिखे हो तो बताइए। कल इंस्टेंट अगर मान लीजिए कि जांच होनी है और सुबह उनको पता चलता है कि ईडी अगर चल चुकी है और बात चलती है पूछताछ के क्रम में और वो लिखते हैं, तो हर्ज क्या है? यहाँ पर अपराध और भ्रष्टाचार की बात होती है तो निश्चित रूप से ईडी अपना काम करेगी। स्वतंत्र एजेंसी है, कोई भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी वो नहीं है। और इसी को जो है जेएमएम सरकार जो चाहे ये सोच लेती है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ऐसा काम कर रही है। क्या हेमंत सोरेन जी लैंड स्कैम में संलिप्त नहीं है? क्या उनके 12 जी दीपक जी 10 सेकंड लीजिएगा, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है जी। अवैध उत्खनन का मामला में क्या वो लोग फंसते नहीं? जरा दीपक जी 10 सेकंड लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, जैसा अभी सच्चिदानंद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी ईडी नहीं है, ठीक है, ये बात तो सच है, लेकिन जब एजेंसी ये किसी पार्टी की नहीं है तो आखिर पर्टिकुलर पार्टी के एमपी कोई खबर कैसे चली जाती? आज अगर कहीं जांच होनी है और अगर आप भी बात करेंगे कि जांच होनी है, तो ये निश्चित रूप से ईडी कहेगी कि हाँ फलाने जिले में जांच होनी है, लेकिन किस विषय पे होगी ये वो लोग जो है बताना नहीं ठीक है। निशिकांत जी का तो मैं भी, उनका मतलब है कि प्रोएक्टिव होकर वो जानकारी लेते हैं, लेकिन यदि लेते भी हैं सच्चिदानंद जी, फिर आपके ऊपर सवाल यदि उठाए जाते हैं तो फिर सवाल का जवाब तो आपको देना बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मैं आपका जानकारी होना फिलहाल मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सच्चिदानंद जी, फिरोज जी और दीपक जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से ईडी के हमले को लेकर गुंजाइश झारखंड में भी जताई जा रही है और उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के ट्वीट से लेकर निशिकांत दुबे की जानकारी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और जेएम सरकार पर चौतरफा घेरने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं या फिर क्या पलटवार होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।